बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं। ये वीडियो वाकई में आपके लिए बहुत खास होने जा रहा है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ आपके सामने CPSS यानी कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं इससे पहले जो इसका नाम सुनते आए हैं SSB बोर्ड के अंदर, वो PABT के नाम से सुनते हैं, जिसे हम जानते थे पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। इस टेस्ट को क्यों वंस अ लाइफ टाइम टेस्ट कहा जाता है, यानी लाइफ में बस एक बार देने वाला टेस्ट। इस टेस्ट में होता क्या है, इस टेस्ट को कराया क्यों जाता है, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट हैं जिसको जानना। और मुझे लगता है कि इस समय इस विषय में जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जितने भी कैंडिडेट मेरे NDA रिटन एग्जाम क्लियर किए हैं, ऑब्वियसली वो इंडियन एयरफोर्स का सपना देखते हैं और इंडियन एयरफोर्स में उनकी पहली प्रेफरेंस होती है फ्लाइंग की जॉब। और फ्लाइंग जॉब की जब बात आती है तो CPSS टेस्ट, दैट मीन कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम टेस्ट बहुत मायने रखता है। साथ ही साथ मेरे सीडीएस के बच्चों का भी रिजल्ट्स क्लियर हो गया है, तो वहाँ भी जो एयरफोर्स की एंट्रीज हैं उनमें भी इस टेस्ट के बहुत मायने हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, FCAT का रिजल्ट भी आ चुका है, तो वहाँ पर भी जो फ्लाइंग कोर के बच्चे हैं उनके लिए भी इस टेस्ट के बहुत मायने हो जाते हैं। CPSS टेस्ट होता क्या है? CPSS टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिससे पता लगाया जाएगा कि कोई कैंडिडेट एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड के लिए पायलट बनने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। चूँकि एक पायलट की ट्रेनिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है और पायलट के पास करोड़ों का फाइटर जेट की जिम्मेदारी रहती है। ऐसे में पायलट क्विक टाइम में इफेक्टिव डिसीजन लेने वाला होना चाहिए। इसके लिए इस टेस्ट के जरिए यह पता लगाया जाता है कि कोई कैंडिडेट फ्यूचर में पायलट बन सकता है या नहीं बन सकता है। इस टेस्ट में कैंडिडेट के साइकोमोटर स्किल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल, एबिलिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क जैसे स्किल्स को चेक किया जाता है। CPSS टेस्ट को DIPR यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च और ADE एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट के ज्वाइंट वेंचर में बनाया गया है। CPSS टेस्ट को दो ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप DIPR और ADE के नाम से जानते हैं। इंडियन एयरफोर्स में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को शामिल होने के बाद पायलट्स पर फिजिकल और मेंटल प्रेशर बहुत बढ़ गया है और ऐसे में उनकी बाकी दुनिया के पायलट से किसी भी तरह पीछे रहना सही नहीं है। और इस टेस्ट के जरिए पायलट्स एडवांस साइंटिफिक सिलेक्शन सिस्टम से टेस्ट किया जाएगा। CPSS टेस्ट उन सभी कैंडिडेट्स को देना होता है जो इंडियन एयरफोर्स में या कोस्ट गार्ड में पायलट बनना चाहते हैं। अब इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने के ऑप्शंस उनके पास वाया NDA, वाया CDS, वाया FCAT है। और साथ ही साथ जो इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट कैटेगरी में जाकर के पायलट बनना चाहते हैं, उनके लिए टेस्ट बहुत अहम हो जाता है। AFSB इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट को CPSS टेस्ट से गुजरना होता है। जो कैंडिडेट्स टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं वो आगे मेडिकल टेस्ट के प्रोसेस के लिए बढ़ जाते हैं। वहीं जो कैंडिडेट्स इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं उन्हें ये मौका लाइफ में दोबारा नहीं मिलता है, वो कभी भी फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट CPSS टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं और मेरिट आउट हो जाते हैं तो उन्हें दूसरी बार CPSS टेस्ट से नहीं गुजरना होता है। दैट मीन वो फाइनली SSB में रेकमेंड होकर के फ्लाइंग कोर के लिए जा सकते हैं। इस तरह यह टेस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम देने वाला टेस्ट कहलाता है। CPSS टेस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के दिमाग की एक उपज है। जब वो 1997 में प्रधानमंत्री के साइंटिफिक एडवाइज़र थे तो बहुत से कैंडिडेट CPSS और PABT को लेकर के कंफ्यूज रहते थे। दरअसल 2015 में PABT का नाम बदलकर CPSS रख दिया गया, जिसको आप कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम के नाम से जानते हैं। सबसे पहले CPSS टेस्ट को 2014 में 2FSB मैसूर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। CPSS टेस्ट के दो पार्ट होते हैं। पहले टेस्ट एक MCQ टेस्ट होता है जिसमें एयरक्राफ्ट में लगे कुछ डायल्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर बहुत सारे इमेजेस में आप देखते होंगे कि डायल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा टेस्ट एक वीडियो गेम जैसा टेस्ट होता है जिसमें आपको एक कॉकपिट जैसे सिमुलेटर में बैठाया जाता है और आपके पास कंट्रोल के लिए एक जॉयस्टिक रखी जाती है। इस टेस्ट में आपके हैंड और लेग को कोऑर्डिनेशन का रोल निभाना होता है और आपको कुल 3 चांस मिलते हैं। इस टेस्ट का फाइनल स्कोर इन तीनों टेस्ट के परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है। घबराने की कोई बात नहीं होती क्योंकि टेस्ट से पहले आपको ऑफिसर्स द्वारा सब कुछ ब्रीफ कर दिया जाता है। CPSS टेस्ट से जुड़ी हुई और डिटेल हम आपके सामने लेके आएंगे जो कि अगले वीडियो में होगा। बट अभी तक जितनी भी जानकारी आपको मिली होगी आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। बट इसके बावजूद आपके कोई क्वेरीज एंड कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप आइए, मेंशन करिए। नेक्स्ट टाइम फिर से मैं उसकी एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। और मैं कहना चाहता हूँ जितने भी हमारे NDA के बच्चे हैं, जितने भी CDS के हैं, जो वाकई में FCAT के हैं और वाकई में उनका सपना है इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग कोर जाने का और ऑब्वियसली उनका सपना एक पायलट बनने का, तो मुझे लगता है कि टेस्ट आपके लाइफ में बहुत अहम योगदान रखता है। तो इसको बिल्कुल क्लिष्ट ना करें। ये वन टाइम इन लाइफ है तो इसको वन टाइम इन लाइफ रहने दें। आप इंस्ट्रक्शंस गाइडेंस बाहर से कहीं ले सकते हैं, बट मुझे लगता है कि टेस्ट की प्रैक्टिकलिटी आपका SSB सेंटर पे ही होनी चाहिए। और पूरा का पूरा SSB प्रोसीजर क्लियर करने के बाद जब आप कमीशन, दैट मीन जब आप रेकमेंड हो जाते हैं, देन आपको मौका मिलता है इस CPSS टेस्ट को। तो बिल्कुल अगर वन टाइम इन लाइफ है तो इसको वन टाइम
टाइम इन लाइफ रहने दें, कहीं किसी और सिस्टम में जाके इसको कंफ्यूज ना करें। आप पढ़ें, इंस्ट्रक्शंस लें, गाइडेंस लें, दैट इज़ ओके, पर उसके प्रैक्टिकल टेस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वन लाइफ इन वन टाइम है तो लाइफ इन वन टाइम ही रहना चाहिए। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ जितने भी इंडियन एयरफोर्स की ऑब्वियसली एसएसबी के लिए बच्चे जा रहे हैं, स्वागत है आप सबका मेजर गर्ल्स क्लासेस में। एंड यू गेट द बेस्ट गाइडेंस हियर विद वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ ऑफिसर्स इन इंडिया, जो कि बेस्ट रिजल्ट्स भी क्रिएट कर रहे हैं। तो वाकई में आपका सपना है YNDA इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का, CDS इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का, और ऑब्वियसली AFCAT इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का, तो हिस्सा बनिए मेजर गर्ल्स का और पाइए अपना लक्ष्य जो आपने डिसाइड किया है। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।